ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 379 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 माघ कृष्णपक्षः चतुर्थी शुक्रवारः मघनक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिरऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 15। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की बुक नंबर 10 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हमारी कहानी जो है वो काफ़ी देर से यज्ञ के ऊपर चल रही है। यज्ञ, ठीक है, उच्चारण इसका यज्ञ ना हो, यज्ञ ऐसे यज्ञ, इसको ज्ञ नहीं पढ़ना है, यज्ञ यज्ञ ज्ञानम, ज्ञानम नहीं, ग और य नहीं, ज्ञानम यज्ञ, ठीक है। अच्छा जी, अब भगवान ने हमको यहाँ बताया है कि ये पूरी सृष्टि साक्षात भगवान विष्णु हैं। तो ये यहाँ से हमें आरंभ करना है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब क्या है? आत्मा, जगत की आत्मा है और जगत की आत्मा का शरीर है। ये सारी सृष्टि देह और देही आत्मक है। बस इसको पकड़ लेना है। देही, देह जिसकी है वो देही है, और देह तो देह और देही, इस सारी संसार में दो ही तत्व हैं। देही माने देह वाला, और देह जिसकी, और देह शरीर, शरीरी। और भगवान ने बताया है कि ये जो शरीर है, ये जो देह है, ये यज्ञ आत्मक है, ये यज्ञ रूप है, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि सबसे पहले हमें ये पूरा एक यूनिवर्स का एक व्यू दिया जा रहा है, एक दृष्टि दी जा रही है कि इस दुनिया जिसमें आप हैं, आपने यज्ञ में जन्म लिया है, और यज्ञ पूरा ये सृष्टि जो है ये यज्ञ देवता का ही शरीर है। तो आप यज्ञ के अंदर हैं, ठीक है, और भगवान के शरीर के अंदर एक अंग बन के जन्म लेते हैं। तो कौन जन्म लेता है? एक ही परमात्मा। एक ही परमात्मा सब कुछ है। देखिए, वही परमात्मा पूरा समष्टि यज्ञ है, वही परमात्मा सारे होल का आत्मा देही है। जो होल का समष्टि का आत्मा है वही व्यष्टि का आत्मा है। आत्मा एक, और उसने अनेक देहों को पहन रखा है, अनंत देहों को, जितनी देह है, और जड़ और चेतन, पत्थर, पहाड़, नदियां, सबको धारण करने वाला एक देही। और ये देह, और ये जो देह है ये यज्ञात्मक है। ये देह जो है ये हमारे
सारी प्रजाओं की वृद्धि के लिए बनी है। ये एक इष्ट काम दुख है, ये एक दूध वाला है। अगर हम इस ये यज्ञ का पालन करते हैं तो ये दूध वाला ये यज्ञ हमारे को भगवान में से इष्ट, हमारे वृद्धि के लिए कल्याणकारी, जो कुछ भी कल्याणकारी है वो निकाल के देता है, वो दूध निकाल के देता है। तो यज्ञ गाय हो गई, भगवान वो गाय हैं जिसमें से ये दूध वाला यज्ञ हमको दिया गया है। फिर भगवान ने बताया कि इस यज्ञ में देवता है। सारा जो सूक्ष्म शरीर है, यहाँ पर 3 शरीर हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। कारण शरीर है जब नारायण अज्ञान के कारण नारायण में ये शरीर आता है। जैसे अज्ञान के कारण रस्सी में सांप आ जाता है, उसी प्रकार ये माया सृष्टि अज्ञान से आती है। तो वो जो अज्ञान है वो बीज रूप है, उसमें से ये सूक्ष्म शरीर स्वप्नात्मक जगत निकलता है, वो करण है, मीन्स इंटरनल ऑर्गन। हमारे शरीर के अंदर ही जो करण सृष्टि है, तो करण अंतःकरण, हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब सूक्ष्म शरीर है। और इनके अंदर जो आत्मा है, देही परमात्मा ही, उनको देवता कहते हैं। सो देवता इस स्थूल शरीर पे अनुग्रह करते हैं। तो कहा गया है कि जो जन्म लिया है वो इस यज्ञ में अपना अपना स्थान देखे और उस स्थान में अपने स्वधर्म को करे। और ये यज्ञ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस प्रकार का विशेष धर्म वाला है। और जो इससे बाहर हैं या उनका संकरा हो गया है या सब भूल गए हैं, वो सब इस यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं, या अमेरिकन हैं, बाहर से हैं, कहीं पे भी हैं, सारी प्रजा इसी यज्ञ के साथ अपने अपने स्थानों में है। अगर वो स्थान भूल गया है, उनको नहीं पता है, तो उनको यज्ञ पुरुष से जुड़ना चाहिए। जैसे वाल्मीकि जी सब भूल गए थे और डाकू बने हुए थे, हम सब भी वैसे ही हैं। हमको राम 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 इस प्रकार भगवान को पुकारना चाहिए और अपने आप को दोबारा यज्ञ में स्थापित करना चाहिए। तो यज्ञ में अपना अपना जो हमारा स्थान है उसको पकड़ना चाहिए। बहुत सी चीज़ें इसमें खराब हैं, हर चीज़ नहीं पकड़ लेनी। अगर ऐसा करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, क्या करूं क्या ना करूं, देखो सारी दुनिया खराब है, क्या कर रही है, किसको, सब चोर हैं, ऐसा। तो पहले देखना मैं ही यज्ञ चोर हूं, जो मेरा स्थान है वो करना है। इसलिए स्वधर्म, पहले अपने स्वधर्म को ढूंढिए। कैसे पता चलेगा? जैसे पेड़ के करोड़ों पत्तों को कोई ऑर्गेनाइज करता है, पेड़ के अंदर एक प्रज्ञा है जो सबको बताती है क्या करना है। इसी प्रकार हमारे शरीर के भी अनंत बॉडी के सेल्स हैं, क्या क्या हो रहा है, इतनी पूरा यूनिवर्स है हमारा शरीर। लेकिन उसके अंदर एक वैद्य है, डॉक्टर हैं, इंटरनल वैद्यनाथ भगवान नारायण, वो सारे शरीर को चला रहे हैं। हमारा काम है उनके साथ कोऑपरेट करना, उनके साथ सहयोग करना। इसलिए शरीर को कैसे चलाना चाहिए? अंदर की आत्मा जो कहे वो करना चाहिए, ये नियम है। इसलिए शरीर का यज्ञ, हर जगह यज्ञ है। और हमें अपनी मर्जी त्याग के अंतरात्मा जो देही है जगत के, उनकी शरण लेनी है। वो होता है अर्जुन और श्री कृष्ण की जोड़ी, यही यज्ञ है। भगवान कृष्ण जो है वो आपको आज्ञा देंगे और आप उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ सहयोग करेंगे। ये सहयोग ही प्रेम है,
ये सहयोग ही भक्ति है, यही धर्म है। भारत में लव स्टोरी और धर्म स्टोरी का अर्थ ही बदल गया है। हमें लगता है लव स्टोरी माने लड़का और लड़की का मिलना और नाचना गाना, और धर्म स्टोरी का मतलब जहाँ पर कोई रोमांस है ही नहीं, बस धर्म की बिल्कुल बेकार बातें। लेकिन हमारे देश में धर्म का अर्थ है रोमांस, प्यार करना। कभी भी हमारा धर्म मर्यादा से आगे नहीं जाता, इसलिए हमको प्यार करना सीखना है। तो ये जो भगवत गीता है ये हमें प्यार से जोड़ेगी, धर्म से जोड़ेगी। हमारे जीवन के अंदर एक सैंक्टिटी, एक पवित्रता, एक दिव्यता, एक भगवान से जुड़ना लाएगी। जो हमारी आजकल की एजुकेशन जो है उसने यही सबसे घटिया काम किया है कि हमको इस यज्ञ से तोड़ा है। ये जो नई एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों का आया है, स्कूल सिस्टम, ये स्कूल का असली नाम होना चाहिए मैडनेस सेंटर, पागल करने का सेंटर, अर्थात पागलपन केंद्र। ये बच्चों को पागल करता है, यज्ञ से दूर करता है। नॉर्मल स्वस्थ लोग यहाँ जाते हैं और पागल लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह हमें विकृत कर देता है। ये हमें कहता है ना आप लड़के हैं ना लड़की हैं, ना आप ब्राह्मण हैं ना क्षत्रिय हैं ना शूद्र हैं, कुछ नहीं, आप यूनिफॉर्म वर्कर हैं। और ये हमको केवल एक फैक्ट्री वर्कर बना देता है और हम बस केवल जीवन में पैसा के लिए भागते हैं। कोई माँ नहीं, कोई बहन नहीं, कोई कुछ नहीं हमारा। जहाँ पैसा मिलता है, जहाँ कोई हमें खरीदता है, हम उसके लिए बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं, वेश्याएं बन जाते हैं हम। इसलिए ये कितना बुरा है ये स्कूल सिस्टम, इसको देखना चाहिए। पूरी तरह प्यार हमारे जीवन से खत्म हो जाता है। कोई ब्रह्मचर्य नहीं, कोई गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ नहीं, सन्यास नहीं, केवल पैसा और भोग, उपभोक्ता। वर्स्ट राक्षस बनाने वाला ये एजुकेशन सिस्टम है और इसको पहचानना चाहिए कि कितना हम इसके द्वारा विकृत किए गए हैं। और वो कैसे होगा? इस यज्ञ से जुड़ेंगे जब, तब ये हमको नहीं पकड़ पाएगा। हम राम जी की शरण में चले जाएंगे और जो भी यज्ञ में भगवान हमें कहें ये कीजिए तो खुशी से प्यार समझ के करो कि मेरे राम जी इसमें प्रसन्न हैं, यही मेरी कर्तव्य है, यही मेरी आहुति है। जिसको पैरों का काम करना है वो पैर का काम करे, जिसको सिर का काम करना है वो सिर का काम करे। ये एक बहुत बड़ी तपस्या होगी, क्योंकि मन जो है वो अनुमति देता ही नहीं है। सो अपने आप को प्यार करें। इतना भागम भाग, इतनी टेंशन, इतनी कामना, इतनी महत्वाकांक्षाएं, हमें दुनिया को नहीं बदलना है, कुछ नहीं करना है, केवल राम जी से प्यार करना है। हम हैं राही प्यार के, बस यही गीत गाना है। आराम से जो हमें कार्य मिला हुआ है चुपचाप उसमें लगे रहिए, लगे रहिए, इधर उधर कुछ नहीं देखना, क्योंकि ये दुनिया तो पागल कर देगी। तो बस ना कोई बिजनेस बढ़ाना है, कुछ नहीं करना, राम जी के यज्ञ में रहना है और यज्ञ की मिलेगी तो खाएंगे, वरना यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। बस राम जी के हम प्यार करने वाले, ठीक है। तो इस प्रकार प्यार का जीवन जीना है। जैसे प्यार करने वाले लोग जीते हैं वो थोड़े पागल जैसे होते हैं, उसी प्रकार बस स्त्रियों के पीछे पागल नहीं होना, यज्ञ के लिए पागल होना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि कैसे भगवान के यज्ञ
जो है ये असली एजुकेशन है। यज्ञ, हमने भी जीवन में गलत यज्ञ उच्चारण सीख रखा है, वो हटता ही नहीं है। तो इसलिए कहाँ जहाँ जहाँ हम गलती कर दें आप सावधान रहना। यज्ञ, अच्छा जी। तो अब फिर उसके बाद भगवान ने दूसरा बताया कि ये अगर आप प्यार का यज्ञ मेरे साथ करते हैं तो आप पवित्र हो जाएंगे, मोक्ष की तरफ जाएंगे। दूसरा कारण ये बताया यज्ञ क्यों करना चाहिए कि उन्होंने कहा एक जगत प्रवृत्ति हेतु है, एक चक्र है, और वो उन्होंने समझाया। ये देखिए कि ये जो सारे भूत हैं, सारे जीव हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो उन्होंने बताया ये अन्न से आते हैं। ठीक है, भोजन ही इनको सस्टेन करता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं समझना कि ये अलग चीज है अन्न और ये अलग चीज है। ये यहाँ देह की बात हो रही है, भूतों की, जीवों की देह। ये देह जो है इसका तत्व आप चेक करेंगे तो ये क्या है? तो ये अन्न है। जैसे लहर, ये लहर है, किसकी बनी हुई है? जल की बनी है। इसी प्रकार सारा देह जो है वो अन्न की बनी हुई है। देखो ये, इसलिए आप एक दूसरे को देखते हैं, अन्न को ही देख रहे हैं। वो अन्न है जो नाक, मुंह, सिर, पैर इत्यादि सब कुछ है। वो फंडामेंटली क्या है? अन्न। अन्न ने शरीरों का रूप ले लिया है। अब ये जो अन्न है ये फंडामेंटली क्या है? पर्जन्य, वर्षा। जो जल है, जल ही अन्न रूप में परिवर्तित हो गया है, ऐसे समझना है। ठीक है, तो जल जो है वो पृथ्वी का कारण है, और जल जो है, ये जो सारी वृष्टि है, ये कहाँ से आई है? ये यज्ञ ने उत्पन्न की है। यज्ञ जो है, यज्ञ क्या है? यज्ञ है जो ऋत्विक, ऋत्विक वो होते हैं जो यज्ञ को, जो ब्राह्मण यज्ञ को करते हैं। फिर उसमें एक यजमान होता है जो कहते हैं आइए आप हमारा यज्ञ कीजिए। फिर उसके अंदर आहुति होती हैं, सारी सामग्री होती है, वो सबको जोड़ के जब वो कार्य किया जाता है तो जो जो नहीं था वो आ जाता है, अपूर्व। जो अपूर्व, इन सबको करने के बाद, सारे मंत्र उच्चारण करने के बाद जो चीज सिद्ध होती है उसको यज्ञ कहते हैं। तो ये इसका द्रव्य यज्ञ फॉर्म है। लेकिन जहां पर भी हम भगवान को, जगत की आत्मा को तुष्ट करते हैं, आहुति जैसे भोजन कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ये भगवान को स्वाहा, आप सब भगवान को खिला रहे हैं, वो यज्ञ हो जाएगा। ये समझ में आया? ये बिल्कुल विशेष है। लेकिन सामान्य यज्ञ तो सदा चल रहा है, क्योंकि नारायण जगत की आत्मा है। जो कुछ भी आप नारायण की तुष्टि के लिए अर्पण करेंगे, ठीक है, वो यज्ञ है। तो हमारा हर एक्शन यज्ञ है। तो एक्शन दो प्रकार का हो सकता है, या आप अपनी तुष्टि करो इंद्रियों की, और या आप उन इंद्रियों के अंदर रहने वाले जगत के परमात्मा की तुष्टि करो, वो यज्ञ है। भगवान कह रहे हैं ये यज्ञ से ही सब काम हो रहा है। इस यज्ञ ने सदा हम इंद्रियों की तुष्टि ना करें, इंद्रियों में रहने वाले परमात्मा की तुष्टि करें। ये चेंज है, बस इतना ही चेंज करना है। यहां से हम पूरे इस चक्र को संभालने लगेंगे। जो व्यक्ति अपने को तुष्ट करता है वो सारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो केवल शरीर के अंदर रहने वाले परमात्मा को, अपने शरीर को वेदी बना लेता है और अपने सारे आहार को आहुति बना लेता है और भगवान को तुष्ट करता है, वो यज्ञ जो है वो ही संसार में वृष्टि, अन्न और भूतों को जन्म देने वाला है। कितना बड़ा है! और ये कर्म कहां से आता है, ये हम आज के अभी के श्लोक में देखने लगे हैं। ठीक है, देखिए,
कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ये जो कर्म है जिससे यज्ञ होता है, ठीक है, तो ये कहाँ से आया? अब कहाँ से आया माने इसका तत्व क्या है? तो कर्म ब्रह्म उद्भवम, ब्रह्म से आया है। अच्छा भाई, ब्रह्म क्या है? देखो ये भगवान बता रहे हैं, ब्रह्म है वेद। यहां ब्रह्म का अर्थ वेद है, ठीक है। इसलिए देखो बचपन में कहते हैं ब्रह्मचर्यम, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्यम, माने वेद के अनुसार आचरण करना। कितना बड़ा है, और हमारी एजुकेशन में से वही गायब है। हमको पहला बताया जाता है इंद्रिय चरणम, आपको अपनी इंद्रियों को भरने के लिए एजुकेशन, और हमारी पहली एजुकेशन क्या थी? ब्रह्मचर्यम, ब्रह्म वेद के अनुसार कैसे जीना है ताकि आप इस यज्ञ में आ जाएं। तो कर्म जो है, यज्ञ को उत्पन्न करने वाला कर्म कहाँ से आता है? वेद में से आता है। तो ब्रह्म वेद स उद्भव कारणम यस्य, तो वेद जिसके उद्भव कारण हैं वो कर्म है। तत्कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि जानीहि। हे अर्जुन, आप ये जानिए कि ये जो वैदिक कर्म है, ये जो ज्ञान है, ये वेद में से उत्पन्न होता है। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो फिर ये वेद कहाँ से आता है? अब देखिए, ब्रह्म पुनः वेदाख्यम अक्षर समुद्भवम, ठीक है। तो ये जो ब्रह्म है, ये जिसका नाम वेद है, तो ब्रह्म को वेद कहते हैं। वो कहां से आया? अक्षर समुद्भवम, अक्षरम ब्रह्म परमात्मा समुद्भवो यस्य। ये समास का विग्रह दिया है कि जिसका अक्षर ब्रह्म परमात्मा ही समुद्भव अर्थात उत्पत्ति स्थान है, वह अक्षर समुद्भवम ब्रह्म वेद इत्यर्थः। इसका मतलब वेद कहाँ से आए? वेद साक्षात जगत की देही परमात्मा में से आए। अब ये बार बार ध्यान समझना कि परमात्मा कहते ही आप क्रिश्चियन गॉड में मत चले जाना। बिलीफ का मामला, देही, देह के अंदर आप देही को जानते हैं। देही जो स्वयं ज्योति प्रकाश रूप अपने आप को स्वयं प्रकाशित करने वाला आत्मा जो आपकी देह में है, जिसको आप आई कहते हैं, उसको पहचानिए। उसी में से ये वेद उत्पन्न हुआ है। साक्षात परमात्मा आप ही हैं। ये कितना कमाल का वेद है, कितने कमाल का ज्ञान है। इसलिए हमको ये बात समझ में आया, आश्चर्यजनक, वंडर। तो इसलिए ये पूरा वेद, अब बताइए, जो मॉडर्न स्कॉलरशिप है जो बता रही है कि ऋग्वेद इतने 1000 साल पहले आया, फिर ये आया, फिर पता नहीं आर्यंस आए, क्या आए। अरे क्या बताया जा रहा है कि ये सारी सृष्टि कैसे आई है? अज्ञान में से, जैसे रस्सी में से सांप निकल रहा है, ऐसे आपने ये सारे स्टेप्स को समझना है कि एक में से दूसरी चीज कैसे आ जाती है। जैसे रस्सी में से सांप, फिर उस सांप में से फिर एक और चीज, फिर उसमें से एक और, ऐसे। मूल वस्तु क्या है? परमात्मा। उनको अक्षर क्यों कहा? न क्षरति, जिसमें कोई विकार नहीं है। और आप चेक कर सकते हैं, साक्षी आत्मा निर्विकार है, सारे जगत का साक्षी। विकार जगत का लक्षण है, साक्षी का नहीं। साक्षात परमात्मा का हम अनुभव कर रहे हैं, और फिर भी हमको कितना कठिनाई होती है समझने में, क्योंकि इतना ये बाहर का संसार हमें खींच लेता है कि अंदर हम जा ही नहीं पाते। इसलिए धीरे धीरे अपने आप से प्यार करते हुए, हे भगवान मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरी रक्षा करें,
मैं आपको देखूं, आप कैसे, मैं ही हूँ, ठीक है, मेरे और आप में कोई भेद ही नहीं है। तो बहुत दिनों के हम बिछड़े हैं, हमसे प्यार कीजिए, ऐसे भगवान, ये प्यार का शास्त्र है, फिजिक्स जैसा नहीं है, ठीक है। अब ये बात समझ में आई कि सब कुछ, इसका मतलब जो है वो सब कुछ अक्षर ब्रह्म में से ही निकला है। अब ये देखिए हमारी सीरीज जो थी, कहा क्या, ये कर्म जो है ये वेद से आया। वेद कहाँ से आए? अक्षर परमात्मा में से आए। और परमात्मा कहाँ से आए? भाई परमात्मा कहीं से नहीं आए, परमात्मा में से सब कुछ आया, परमात्मा में ही स्थित है, ठीक है। ये सारी भूतानी कौन है? परमात्मा ही भूतानी है। सारे पर जीव परमात्मा ही है, ठीक है। कैसे? जैसे रस्सी में से सांप आया, बस। तो ये एक अज्ञान से निकली हुई माया सृष्टि है जो यज्ञ रूप है। तो इसमें कैसे क्या करना है? हमको समझना है कि हम वास्तव में परमात्मा हैं और अज्ञान में हम इस यज्ञ के अंदर पैदा हुए हैं भूत रूप से। यहाँ पर हमको पुनः अपने यज्ञ को धारण करना है, ठीक है। कंज्यूमरिज्म में नहीं जाना है, जो हमारे स्कूल्स हमको सिखा रहे हैं, ये वेस्टर्न स्कूल्स जो हमारे भारत में हैं, उनको ब्रेक कर देना है। जैसे ही हम भगवान से जुड़ेंगे, ये स्कूल्स की हमारे ऊपर कैप्टिविटी टूट जाएगी, हम इनके जेल में से निकल जाएंगे। सबसे खतरनाक चीज ये मॉडर्न स्कूल्स हैं। अच्छा जी, तस्मात् साक्षात परमात्मा आख्यात अक्षरात। समझिए, साक्षात, साक्षात क्या होती है? जो बैटर ऑफ बिलीफ नहीं होती, जो विश्वास का विषय नहीं होती, जो साक्षात कहते हैं, साक्षात करना माने सीधा देखना। तो आप इसको दृश्य रूप से नहीं देख रहे हैं, दृष्टा, दृष्टा साक्षात है, साक्षात अपरोक्ष, जो बिल्कुल आप ही हैं, जिसमें आप में और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं है। उस प्रकाश रूप अक्षर जिसमें कोई क्षर नहीं है, उसको देखो। उसमें से क्या हुआ? पुरुष निश्वासवत। बहुत गहरी बात है, ये भगवान ने वेद में से लिए है। शंकराचार्य जी वो वाक्य कह रहे हैं कि ये वेद कैसे आए? भगवान में से, जैसे पुरुष में से श्वास आता है एफर्टलेसली, कोई उन्होंने मेहनत नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये वेद केवल भगवान के उच्छ्वास, ब्रेथ, ठीक है। जैसे आप सांस लेते हैं तो वो सांस भी तो भगवान में से ही आ रहा है ना, अंतरात्मा में से ही सब कुछ आता है। तो बिल्कुल सरलता से भगवान का ये सांस है, तो उनका पुरुष निश्वासवत समुद्भूतम ब्रह्म। तो वेद भगवान के ही, भगवान कौन? वो बाइबल वाले भगवान, गॉड नहीं, साक्षात जगत की आत्मा, देही, वो है हमारे गुरुजी, अंदर है हमारे अंदर, भगवान नारायण, उनका उच्छ्वास है। तस्मात् सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् सर्वगतम। इसलिए कहा गया कि ये वेद जो है ये सर्वगत है, सर्वव्यापी है। हम सोचते हैं ये तो बुक है, ये बुक में तो केवल वो मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन वेद का है कौन है? वो वेद का पुरुष है। वेद का जो सांस है वो कहाँ प्रतिष्ठित है? परमात्मा में। इसलिए वेद परमात्मा ही हैं, परमात्मा ही अपनी वाणी के रूप में खड़े हैं। इसलिए वेद जो हैं वो भगवान परमात्मा ही अपनी वाणी से सब कुछ प्रकाशित कर रहे हैं। सब कुछ क्या? जो भी शब्द और अर्थ रूप है, ये सारी सृष्टि शब्द और अर्थ रूप है। वो वेद हैं शब्द अर्थ रूप। तो परमात्मा इन सारे शब्दों और अर्थों को प्रकाशित कर रहे हैं, और ये शब्द अर्थ रूप सृष्टि यज्ञ रूप है। इसमें जो कुछ भी है यज्ञ रूप है। ये हमने पूरा देख लिया सारी सृष्टि को, इतनी ही है सारी सृष्टि, ध्यान से देखिए। तो वेद जो है अक्षरम परमात्मा, वेद की
उपाधि हैं, तो वो सब कुछ प्रकाशित कर रहे हैं। सारा ज्ञान वेद के अंदर है, वेद ही सारी सृष्टि को प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं समझना तो अच्छा हम उसके अंदर से साइंस निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं। ये बताया जा रहा है कि वेद इस यज्ञ को प्रकाशित कर रहे हैं और इस यज्ञ के अंदर हमारे बाकी प्रमाण हैं, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस, तो सबका अपना अपना स्थान है, लेकिन उन सबको भी प्रकाशित करने वाले ये यज्ञ ही है। तो सर्वगतम अपि नित्यम सदा यज्ञ विधि प्रधानत्वाद यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो अगर वेद सर्वगत है तो फिर तो हर जगह होने चाहिए, हमें क्यों नहीं दिखते? आकाश जैसे सर्वगत है? नहीं, क्योंकि ये वेद जो है ये सदा यज्ञ विधि प्रधान है, इसलिए ये यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ठीक है, जहां पर यज्ञ होता है वहां वेद होते हैं। इसलिए आपको ये चेक नहीं कर ऐसे आकाश हर जगह होते हैं तो वेद क्यों नहीं होते हर जगह? क्योंकि उनका मुख्य स्थान यज्ञ है। ठीक है, इसलिए मेरा बेटा ये जो हमने देखा है ये कब से हमारे भारत से कट गया है, इसको बहुत गहराई से जानिए और अंदर भगवान वेद परमात्मा से जुड़िए। आपके अंदर से ही वेद निकल रहा है, धर्म सब अंदर से आएगा, सब बस भगवान से जुड़ जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।